21 मई 1991 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई। हत्या की जिम्मेदारी एलटीटीई ग्रुप ने ली, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए। कई सवाल छोड़कर राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए। पहला सवाल यह था कि आखिर एलटीटीई ने राजीव गांधी को ही निशाना क्यों बनाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस एलटीटीई को इंदिरा गांधी का समर्थक माना जाता था, आखिर उसने ही राजीव गांधी की हत्या क्यों कर दी। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज ही के दिन 21 मई को हत्या कर दी गई थी। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज हम वो कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा, आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इसकी शुरुआत करते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने से। इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिलाई। मात्र 40 साल की आयु में वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी का दृष्टिकोण बेहद आधुनिक था और वह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की चाह रखते थे। इसी समय साल 1976 में तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई की स्थापना वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने की। इस संगठन का उद्देश्य था श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। एलटीटीई को भारत सरकार का समर्थन भी था और उनके प्रति सहानुभूति भी थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों को प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया था, लेकिन साल 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के बीच समझौता हुआ। इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका में हो रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके। शुरुआती दिनों में तो एलटीटीई ने भारतीय पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे और एलटीटीई को यह भारत का हस्तक्षेप लगने लगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका परिणाम भी एलटीटीई को भुगतना पड़ा। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के बाद एलटीटीई में नाराजगी थी। वो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। साल 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी थी। ऐसे में साल 1991 में राजीव गांधी एक बार फिर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर वह दोबारा सत्ता में आएंगे तो दोबारा वह पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेंगे। एलटीटीई भी इस बात को अच्छे से जानना चाहता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह फिर से पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देंगे। इसलिए एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। यह प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग बड़े लेवल पर की गई। इस बीच 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, वहीं एक आत्मघाती महिला हमलावर जिसका नाम था थेनमोझी ग्यात्री रजरत्नम, वह राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमलावर थेनमोझी एलटीटीई की सदस्य थे। हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की सलाह दी गई थी। राजीव गांधी नहीं माने, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को उनकी मौत हो। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह सुबह राहुल गांधी वीरभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।